नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। धाबी ने केदारनाथ पर भ्रम को लेकर चेताया। भोपाल मंदिरों के अवशेष से बना भोजशाला 94 मूर्तियां भी मिली। अल्मोड़ा के उपेंद्र बने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ को लेकर भ्रम फैलाने वालों को चेताया। उन्होंने कुछ लोग कभी धार्मिक कभी क्षेत्रीय कभी जाति भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनके इसी इरादे सूरत में सफल नहीं होने देंगे। धामी सोमवार को ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक से संबोधित कर रहे थे। पार्टी नेताओं से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चारधाम को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसके बदले पिछले कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं, लेकिन कुछ लोग कभी यात्रा रजिस्ट्रेशन तो कभी प्रवेश मार्गों को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। अब केदारनाथ धाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान हमारे उत्तराखंड में ही है। मुख्यमंत्री ने मंच से ऐसे लोगों को चिताते हुए कहा कि जो शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि उनकी यह साजिश हमारे रहते कभी सफल नहीं होगी। इसी दौरान काफ़ी देर तक ऑडिटोरियम में तालियां भी बजती रही। भोपाल धार के भोजशाला मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट में ASI ने बताया कि भोजशाला मंदिर और कमल मौला मस्जिद का निर्माण मंदिरों के प्राचीन अवशेषों से किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्थल पर मौजूदा मस्जिद सदियों बाद बनी परिसर से मूर्तियां प्राचीन सिक्के शिलालेख भी मिले हैं। ASI ने करीब 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद हाईकोर्ट में 150 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 94 मूर्तियां, 106 स्तंभ, 82 भित्ति चित्र, 31 प्राचीन सिक्के, 150 शिलालेख मिले हैं। शिलालेखों में गणेश, ब्रह्मा और उनकी पत्नियां, नरसिंह और भैरव की छवियां मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर हो सकता है, जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। अल्मोड़ा के मूल निवासी और भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बनाए गए हैं। इससे पहले वे प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक उत्तर रेलवे पद पर कार्यरत थे। भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी ने प्रारंभिक शिक्षा रानी अल्मोड़ा से प्राप्त की। उनके बाद उन्होंने IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। उज्जत नगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि जोशी ने रेल सेवा की शुरुआत सहायक परिचालन प्रबंधक समस्तीपुर के रूप में की है। इसके बाद DAOM DCM लखनऊ के रूप में भी कार्य करने के बाद क्रमशः सीनियर DOM वाराणसी और इज्जतनगर मंडलों में पद स्थापित हुए थे। नैनी झील में 9 साल बाद रिकॉर्ड जल स्तर। नैनी झील के जल स्तर में 9 वर्ष बाद रिकॉर्ड कायम किया गया। वर्ष 2015 के बाद इस साल जुलाई में झील का जल स्तर 9 फीट पहुंचा है। मानकों के अनुसार 8.5 फीट में निकासी द्वार खोल दिए जाते हैं। सिंचाई विभाग की ओर से गेट खोलने की तैयारी की जा रही है। जुलाई के पहले सप्ताह में रिकॉर्ड बारिश के चलते नैनी झील के जलस्तर में नया रिकॉर्ड बना है। यह पहली बार बनी हुई है जब नैनी झील का जलस्तर जुलाई के पहले पखवाड़े में मानकों के कांटे को पार कर चुका है। ब्रिटिश कालीन व्यवस्था के अनुसार झील में निकासी के लिए सिंचाई में 8.5 फीट का मानक तय किया गया है, लेकिन 9 फीट जलस्तर बहरहाल पहुंच गया। हालांकि फिलहाल झील से पानी की निकासी नहीं की गई है, लेकिन झील की देखरेख से जुटे सिंचाई विभाग ने निकासी झील गेट खोलने के लिए तैयारी शुरू कर दी। जल्दी झील से ओवर पानी का बाहर निकाला जाएगा। इससे पूर्व 6 जुलाई 2015 को स्थिति बनी थी जब झील का जलस्तर 8 फीट 9 इंच पहुंच गया था, जिसके बाद जुलाई के पहले पखवाड़े में गेट खोलने की नौबत नहीं आई है। हल्द्वानी STS में पानी न होने से खप रही हैं 1000 प्लास्टिक बोतलें। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में रोजाना प्लास्टिक की करीब 1000 से ज़्यादा बोतलें डंप हो रही हैं। अस्पताल के अंदर पेयजल का प्रबंध न होने से कई मरीज और तीमारदार मजबूरी में बाहर से 20 रुपये की पानी की सील बंद प्लास्टिक बोतल खरीद कर लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पानी खत्म होने के बाद ये प्लास्टिक बोतलें अस्पताल परिसर में छोड़ दी जाती है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक के स्तर से ठोस कार्रवाई न होने से अस्पताल परिसर में प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। STS में औसतन प्रतिदिन करीब 1400 मरीजों की OPD होती है। औसतन करीब 450 से ज़्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती भी रहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मरीज अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की उम्मीद में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इन मरीजों के लिए अस्पताल के भीतर पानी के पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में इन मरीजों और तीमारदारों को आमतौर पर 20 रुपये की पानी की सीलबंद प्लास्टिक बोतल खरीदनी पड़ती है। एक अनुमान के मुताबिक अस्पताल में प्रतिदिन करीब 1000 से ज़्यादा पानी की बोतलें
मरीज और उनके तीमारदार खरीद रहे हैं। प्लास्टिक की ये बोतलें अस्पताल परिसर में कचरे के रूप में डंप होने से प्लास्टिक का उपयोग न करने की सरकारी मुहिम को भी झटका लग रहा है। हल्द्वानी अवैध निर्माण का चालान न करने पर जेई के खिलाफ जांच के आदेश। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सोमवार को जिला विकास प्राधिकरण के दफ्तर में छापेमारी के दौरान शिकायत कर सर्वे के बावजूद अवैध निर्माण में चालान न होने पर जेई के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए। कमिश्नर ने मामले में निर्माणकर्ता से जेई व कथित पत्रकार के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। कहा कि प्राधिकरण के मामलों में बाहर से हो रहे निपटारे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि मुखानी में तिवाड़ी हॉस्पिटल के सामने 24 दुकानों की मरम्मत के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लिए बगैर काम शुरू किया, जिनमें से जेई ने क्षेत्र में सर्वे बावजूद अवैध निर्माण पर चालान तक की कार्रवाई नहीं की। कमिश्नर रावत सुबह 10:40 पर प्राधिकरण सचिव के दफ्तर पहुंचे। वहां हल्द्वानी खास निवासी रविंद्र मियान ने बताया कि वो मुखानी के पास करीब 24 दुकानों की मरम्मत का कार्य कर रहे थे। मामले में प्राधिकरण के सर्वे के बाद जेई के निर्देश पर काम बंद कर दिया गया। कुछ देर के बाद एक कथित पत्रकार ने निर्माण कार्यों का वीडियो बनाया, जिसके बाद वो फोन पर परेशान कर रहा है। इस कमिश्नर ने शिकायतकर्ता मियान से जेई व कथित पत्रकार के खिलाफ लिखित शिकायत ली। उन्होंने प्राधिकरण अधिकारियों को 3 दिन के भीतर जेई से स्पष्टीकरण देने के बाद काम शुरू कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चंपावत नोटिस के बाद भी बयान देने नहीं आए प्रधान से अभद्रता के आरोपी। बनबसा गुट में की महिला प्रधान से अभद्रता मामले में पुलिस के नोटिस देने के बावजूद ग्रामीण बयान देने थाने नहीं आए, जिस कारण विवेचना पर प्रभाव पड़ रहा है। पुलिस ने सभी को एक बार फिर रिमाइंडर भेजा, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बीती 10 जुलाई को ग्राम प्रधान विनीत राणा अतिवृष्टि के कारण गांव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में का जायजा लेने और राहत सामग्री बांटे गई थी। आरोप है कि इस दौरान ग्रामीणों ने हंगामा काटते हुए ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता की। ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता का मामला इंटरनेट मीडिया में भी वायरल हो गया था, जिसमें से कुछ महिलाएं एक महिला के गले में जूतों की माला डालते हुए दिख रही थी। 11 जुलाई को ग्राम प्रधान ने मामले में थाना बनबसा में तहरीर दी। 12 जुलाई को 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच एएसआई मंदाकिनी राणा को सौंप दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अजय गणपति ने 13 जुलाई को मामले की जांच सीओ टनकपुर को सौंपी। जांच अधिकारी सीओ शिवराज सिंह ने बताया कि मामले में एक और व्यक्ति की भूमिका भी सामने आई है। गढ़ीकोट गुटमी निवासी ग्रामीण हेमा खड़ायत, लीला टिगारी, जानकी कॉलोनी, निर्मला टिगारी, रोहित जेम्स आदि पर केस दर्ज किया गया है। चंपावत में मिल रहा है घसारी योजना का लाभ। बनबसा हिंदू परिषद राज्य में खोलेगी 50 हनुमान चालीसा केंद्र। पिथौरागढ़ में लोक निर्माण नियमित वर्ग चार्ज संघ ने की बैठक। पिथौरागढ़ 12 बीसी समिति ने प्रतिभाओं का किया सम्मान। देहरादून अग्निवीर बेहतर योजना सेना में युवा वर्ग बढ़ेगा राज्यपाल। देहरादून पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को दिया गया धरना। अल्मोड़ा एसएससी गेट के पास नहीं खुलेगा अब बार। एसएससी परिसर अल्मोड़ा गेट से महज 100-150 मीटर दूरी पर बन रहे बार खोलने की सूख बुखार से स्थानीय लोगों में आक्रोश था। वहीं आबकारी विभाग ने इसे महज अफवाह बताया। विभाग का दावा किसी को भी बार का लाइसेंस नहीं दिया गया। हत्याड़ी के बाद अब इंदिरा कॉलोनी में बार खोलने की सूख बुखार है। रविवार को स्थानीय लोगों ने बैठक कर बार खोलने का विरोध किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जगहों पर बार खोला जाना प्रस्तावित है, एसएससी परिसर के गेट से महज 150 मीटर की दूरी पर है, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं अब इसको लेकर छात्र मुखर होने लगे। उन्होंने किसी भी कीमत पर कॉलेज गेट के पास बार नहीं खोलने देने का ऐलान किया है। वहीं स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि एसएससी परिसर के गेट के पास शराब की दुकान खोलकर युवाओं के भविष्य की खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वहीं अब कॉलेज के छात्र नेता और छात्राएं भी बार के विरोध में आकर आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। उन्होंने गेट कॉलेज के पास बार खोलने के बजाय अच्छी शिक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बार खोला गया तो इसका विरोध किया जाएगा। लमगड़ा में हाईवे जाम पर मुकदमा। श्रावण मास में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है जागेश्वर धाम। एसएससी अल्मोड़ा में 1243 प्रवेश, 32% सीटें अभी रिक्त। बागेश्वर में कांग्रेस का मंदिर मुद्दे पर प्रदर्शन। बागेश्वर केदारनाथ धाम का दिल्ली में प्रतीकात्मक मंदिर बनाने तथा यहाँ के शिला ले जाने का कांग्रेस ने सख्त विरोध किया। इस मुद्दे पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला भी दहन किया। जिला अध्यक्ष भगवत डिशिला के नेतृत्व में कार्यकर्ता सोमवार को एसबीआई चौराहे पर एकत्रित हुए। वहां उन्होंने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान 4 धाम से है। इन धामों में से एक केदार धाम
को प्रतीकात्मक रूप से अन्यत्र स्थापित करना श्रद्धालु की आस्था पर कुठाराघात करना है। उत्तराखंड की पहचान ही देवभूमि के नाम से यदि एक एक धामों के प्रतीकात्मक मंदिर अन्यत्र बनाए गए तो यहाँ की आस्था खत्म हो जाएगी, यहाँ का पर्यटन व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार रहेगी। ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ललित वर्षमान, विनोद पाठक, लक्ष्मी धर्मसत्तू, कवि जोशी, गीता रावल, राजेंद्र पुरोहित, गुरुकुल परिहार आदि शामिल हुए। रुद्रपुर कांग्रेसियों ने उप नगर आयुक्त को घेरा। रुद्रपुर, बैगुल और कल्याणी नदी के किनारे बसे लोगों ने सोमवार को पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचकर उप नगर आयुक्त शिप्रा जोशी का घेराव कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर कल्याणी व बैगुल नदी के किनारे बसे लोगों को न हटाए जाने की मांग की। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने कहा कि बैगुल और कल्याणी नदी के समीप रह रहे लोगों को नगर निगम की तरफ से नोटिस दिए गए, जिसके माध्यम से उन्हें हटाने के लिए आदेश दिए गए हैं, जबकि कई लोग दशकों से परिवार सहित यहाँ निवास कर रहे हैं। ऐसे में उजड़ने की आशंका से उसमें भय का माहौल है। उनके पास बिजली कनेक्शन, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड और बैंक खाता भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वह वहाँ रह रहे हैं लोगों को हटाया ना जाए। इस दौरान अनिल शर्मा, पूर्व पार्षद मोनू निषाद, रणजीत राणा आदि मौजूद रहे। काशीपुर के एरोमा पार्क में 5 इकाइयों की आधारशिला रखी। युवा कांग्रेस नेता पर फायर झोंकने का आरोपी पकड़ा। गदरपुर के मंदिर में चोरी करने वाले दबोचे। बाजपुर ब्लॉक कार्यालय से मनरेगा के अभिलेख चोरी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों ने किया प्रदर्शन। पौड़ी डीएम कार्यालय पर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। श्रीनगर में कांग्रेस ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लंबगांव की पार्किंग में युवक ने की निर्मम हत्या। गैरसैंण में सड़क डामरीकरण को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन। टिहरी झील के विकास का दर्शकों पुराना सपना हुआ पूरा।